प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस का वायलेशन हुआ, प्रॉपर अपॉर्चुनिटी नहीं दिया गया, तो और एक ही मामले में दो तरह का निर्णय लिया गया। निश्चित रूप से सुप्रीम कोर्ट इनके खिलाफ जो विधान परिषद सभापति का जो निर्णय है उसके खिलाफ आदेश देगा और सुनील कुमार सिंह की सदस्यता बहाल होनी चाहिए। नमस्कार, आप देख रहे हैं अब तक बिहार न्यूज। आज हमारे साथ वरीय अधिवक्ता और राजद के प्रदेश महासचिव डॉक्टर विनोद प्रसाद यादव जी हैं। सर, सबसे पहले आपको अब तक बिहार न्यूज में स्वागत है। धन्यवाद। सर, एमएलसी सुनील कुमार सिंह की सदस्यता समाप्त कर दी गई। सुनील कुमार सिंह ने सुप्रीम कोर्ट में चले गए, सुप्रीम कोर्ट से फैसला अभी आया नहीं और इधर एमएलसी का चुनाव भी हो गया, परिणाम भी घोषित करने वाली थी बिहार सरकार। क्या लगता है सुनील कुमार सिंह को सुप्रीम कोर्ट से राहत मिल सकती है क्या? जहां तक सुनील कुमार सिंह की विधान परिषद की सदस्यता समाप्त होने का मामला है, तो जुलाई महीने में सुनील कुमार सिंह की सदस्यता विधान परिषद सभापति के द्वारा समाप्त की गई थी। आरोप था कि इन्होंने मुख्यमंत्री को पलटू राम कहा है और कुछ कॉमेडियन इनके हरकत हुए थे। कारी सोहेब भी एक एमएलसी के विधायक एमएलसी थे जिन्होंने इसी तरह का मुख्यमंत्री पर आरोप लगाया था कि वे पलटू राम हैं, और इसी के तहत विधान परिषद के सभापति ने सुनील कुमार सिंह को बिना अपने बचाव का मौका दिए, जिन आरोपों के कारण इनकी सदस्यता समाप्त की गई, उन आरोपों से संबंधित बिना वीडियो क्लिप इनको दिए, अपने बचाव का मौका दिए, विधान परिषद के सभापति ने इनकी सदस्यता समाप्त करने की घोषणा विधान परिषद में कर दी और एक दूसरे एमएलसी कारी सोहेब को सदन से 2 दिनों के निष्कासन के साथ, माफीनामा के साथ उनकी सदस्यता को बरकरार रखी, जबकि दोनों आरजेडी के ही सदस्य थे। दोनों ने एक ही तरह का बयान मुख्यमंत्री को पलटू राम कहा था और उसी से संबंधित मामले में इस तरह के एक ही मुद्दे पर 2 तरह की कार्रवाई भी हुई। और उनकी जब सदस्यता समाप्त हो गई तो चूंकि मौलिक अधिकारों के खिलाफ की गई कार्रवाई के लिए कोई भी हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट में जा सकता है। हाई कोर्ट में धारा 226 और सुप्रीम कोर्ट में धारा 32 के तहत याचिका दायर करने का अधिकार किसी व्यक्ति को है, और सुप्रीम कोर्ट में इसी अधिकार का उपयोग करते हुए सुनील कुमार सिंह ने अपने एडवोकेट के माध्यम से वहां अपनी सदस्यता रद्द करने के खिलाफ एक याचिका दायर किया। याचिका स्वीकृत हो गई और उसकी सुनवाई की प्रक्रिया आगे बढ़ रही थी। इसके बाद बीच में ही जब तक ये मामला प्रक्रियाधीन था, नीतीश सरकार ने सोचा कि उस रिक्त स्थान पर एक अगर चुनाव हो जाता है तो एनडीए का एक सदस्य विधान परिषद में बढ़ जाएगा। इसलिए चुनाव आयोग को सिफारिश करते हुए इन लोगों ने चुनाव की प्रक्रिया को आगे बढ़ाया और पिछले दिनों एक एमएलसी जेडीयू के प्रत्याशी को एमएलसी का प्रत्याशी बनाया गया और 16 तारीख अंतिम दिन था, जिस दिन अगर दूसरा कोई अगर अपना नॉमिनेशन फाइल नहीं करता है तो निर्विरोध उनको विजयी घोषित कर दिया जाता। लेकिन जो 15 को डेट था सुप्रीम कोर्ट में, उसमें सुनील कुमार सिंह के वरीय अधिवक्ता ने कहा कि चूंकि चुनाव की प्रक्रिया जारी है और चूंकि उसमें निर्विरोध उस चुनाव के होने की संभावना है, जो बिहार की स्थिति है, अगर उस पर रोक नहीं लगाया गया तो उन्हें उसी दिन निर्विरोध विजयी घोषित कर दिया जाएगा। वो सदन के मेंबर होने के लायक हो जाएंगे और तब इस मामले का फिर और दूसरे तरह से देखने के लिए एक न्यायालय पर बोझ पड़ जाएगा। इस बात को सुनते हुए न्यायालय ने कहा कि मामला चूंकि प्रक्रियाधीन है, इसलिए इस पर किसी भी तरह का आगे कदम उठाते हुए चुनाव कराना या चुनाव का परिणाम घोषित करना नियम के विरुद्ध है, और सुप्रीम कोर्ट ने इस पर रोक लगा दिया। इस पर रोक लगाते हुए अगले दिन कल भी सुनवाई का डेट था, कल उस पर सुनवाई हुई है और सुनवाई के तहत चूंकि विधान परिषद के अधिवक्ता ने अपने पक्ष को रखते हुए कहा है कि एथिक्स कमेटी के सामने सुनील कुमार सिंह मौजूद नहीं हुए, अपने पक्षों को नहीं रखे और एथिक्स कमेटी के सदस्यों के खिलाफ भी इन्होंने आरोप लगाया था। यही कारण है कि इनकी सदस्यता समाप्त की गई है, इसलिए इनकी सदस्यता को समाप्त किया जाना चाहिए। न्यायालय ने इनकी बातों को भी सुना और चूंकि रोक लगाया जा चुका है चुनाव परिणाम पर, अगली तिथि 20 तारीख को रखी गई है। 20 को पुनः इसकी सुनवाई होगी और सुनवाई के बाद 20 तारीख को पुनः सुनवाई होगी। उसमें दूसरा पक्ष भी अपना पक्ष रखेगा कि इन्हें क्यों इनकी सदस्यता समाप्त की गई विधान परिषद की, और तब पूरी सुनवाई के बाद इस पर सुप्रीम कोर्ट एक निर्णय लेगा। लेकिन एक बात स्पष्ट है कि सुनील कुमार सिंह को बिहार विधान परिषद के सदस्य के रूप में जब इनको आरोपित किया गया तो आरोपित व्यक्ति के रूप में इनको
बचाव का कोई मौका नहीं दिया गया। इथिक्स कमेटी की जो मीटिंग हुई थी, उस इथिक्स कमेटी की मीटिंग में कोरम पूरा नहीं था। सुनील कुमार सिंह क्या कह दिए थे? सुनील कुमार सिंह ने कहा था कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पलटू राम हैं, कभी इधर जाते हैं कि कभी उधर जाते हैं, और इसी इधर जाने उधर जाने को पलटू राम कहते हुए एक तो मिक्री का सीन क्रिएट हुआ था, जो कि इन पर आरोप था। लेकिन यह न्यायिक सिद्धांत है कि अगर किसी भी व्यक्ति पर कोई आरोप लगाया जाता है तो आरोप से संबंधित जो मटेरियल डॉक्यूमेंट होता है, उस डॉक्यूमेंट की कॉपी उसे दी जाती है ताकि उस डॉक्यूमेंट के आधार पर वो अपना बचाव कर सके। लेकिन जिस वीडियो क्लिप के आधार पर इथिक्स कमेटी ने इन्हें दोषी ठहराया, उस वीडियो क्लिप की कॉपी सुनील कुमार सिंह को नहीं दिया गया कि वे उसके आधार पर अपना बचाव कर सकें, या सदन में भी जब उन्हें अंतिम बार जब उन्हें सदन से निष्कासित करने, उन्हें सदन से की सदस्यता समाप्त करने का जब एक निर्णय दिया जा रहा था, तो उस वक्त भी इनको एक बचाव का मौका दिया जाना चाहिए था। इनको सुना जाना चाहिए था कि हमारी सदस्यता क्यों नहीं समाप्त की जानी चाहिए, और उस सुनवाई के बाद ही विधान परिषद को सभापति के कोई अधिकार बनता था कि वे अपने निर्णय की घोषणा करते। लेकिन सुनील कुमार सिंह को बिना अपने बचाव का मौका दिए, जो कि न्यायिक सिद्धांत कहता है कि प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस कहता है कि उन्हें बचाव का एक प्रॉपर अपॉर्चुनिटी दिया जाना चाहिए, जो प्रॉपर अपॉर्चुनिटी सुनील कुमार सिंह को नहीं दिया गया। और उस बिना प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस को फॉलो किए, प्रॉपर अपॉर्चुनिटी दिए, बिना जो मटेरियल डॉक्यूमेंट था, जो मटेरियल एविडेंस था, उसकी कॉपी सुनील कुमार सिंह को दिए हुए एक तरफा निर्णय लिया गया। यह गलत था। यह न सिर्फ न्यायिक सिद्धांत के खिलाफ था, बल्कि आज तक लोकतंत्र के इतिहास में, प्रदेश या देश के इतिहास में ऐसी कहीं कोई घटना नहीं है कि किसी विपक्ष के नेता का मुख्यमंत्री या प्रधानमंत्री के खिलाफ दिए गए बयान के कारण उसकी सदस्यता सदन से हमेशा के लिए समाप्त की जाए। बहुत हुआ है तो इस तरह के बयानों के लिए 1 दिन 2 दिन या पूरे सेशन के लिए, जो सेशन चल रहा है उस सेशन के लिए उसे सदन से बाहर रखने की सज़ा उसे दी गई है, जो कि बहुत बार ऐसा होता रहा है। लेकिन सदस्यता समाप्त किए जाने का यह पहला मौका है भारतीय लोकतंत्र के इतिहास में, जो कि गलत है। न सिर्फ सुनील कुमार सिंह के लिए या राष्ट्रीय जनता दल के लिए, बल्कि यह लोकतंत्र के हित के खिलाफ है। क्योंकि अगर इस तरह की परंपरा कायम हुई तो आने वाले दिनों में प्रदेश या देश के पैमाने पर सदन में विपक्षी बेंच खाली कराने का उपाय नरेंद्र मोदी जैसे प्रधानमंत्री और नीतीश कुमार जैसे मुख्यमंत्री के हाथ में हमेशा मौजूद रहेगा। क्या लगता है सुप्रीम कोर्ट का फैसला ये सुनील कुमार सिंह के पक्ष में आ सकता है? मुझे जितनी जानकारी है और जो डॉक्यूमेंट इन्हें मिलना चाहिए था, मुझे जो जानकारी है कि वे सारे डॉक्यूमेंट इन्हें नहीं दिए गए हैं। अगर प्रॉपर मटेरियल डॉक्यूमेंट इन्हें नहीं सप्लाई किया गया, प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस का वायलेशन हुआ, प्रॉपर अपॉर्चुनिटी नहीं दिया गया, तो और एक ही मामले में 2 तरह का निर्णय लिया गया। इस आधार पर हम अपने व्यक्तिगत अनुभव से कह सकते हैं कि इस तरह का निश्चित रूप से सुप्रीम कोर्ट इनके खिलाफ जो विधान परिषद सभापति का जो निर्णय है उसके खिलाफ आदेश देगा, और सुनील कुमार सिंह की सदस्यता बहाल होनी चाहिए, जो कि लोकतंत्र के हित में होगा, या व्यक्ति के लिए नहीं बल्कि एक लोकतंत्र के हित में इस तरह का निर्णय आवश्यक होगा। और हम समझते हैं कि सुप्रीम कोर्ट इस पर निश्चित रूप से विचार करेगा। वैसे मामला सुप्रीम कोर्ट के जजों की मानसिक स्थिति और उनके समक्ष जो केसेस को दोनों पक्षों से प्रस्तुत किया गया, उस प्रस्तुतिकरण के आधार पर डिपेंड करता है। बड़ी अधिवक्ता ने जो कहा, इनकी बातों से कितने आप सहमत हैं या असहमत हैं, कमेंट करके ज़रूर बताएं।